नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL 2023 टीयर 1 के 21 जुलाई थर्ड शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले। 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न में 25 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि SSC CGL का प्रश्न है और लिटरली बता रहा हूँ कि आप लोगों की औकात इतनी है कि इन 25 प्रश्नों को 20-22 मिनट में आराम से कर लोगे ऐसे, और एग्जाम में 15-17 मिनट में कर लोगे। बस थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए और थोड़ा सा टेबल वेबल याद हो आपको और थोड़ा सा दिमाग खोल के एग्ज़ाम देना हो। ठीक है, तो घबराना नहीं। आप लोग घबरा जाते हो, मेंस है, ये है, फलाना है, डिमका है। और एक चीज़ और बता दूं कि मैंने सर्विस के 2 साल से ऊपर पूरे कर लिए। मैं बताना भूल गया था, तो 2 साल से ऊपर हो गए मेरी सर्विस के गवर्नमेंट में। बहुत कुछ सीखने को मिला इन 2 सालों में, चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब ईश्वर ने बहुत कुछ नवाजा इन बीचों में। और आप लोगों मतलब ये इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोगों की लाइफ में भी जो अभी फेज़ आपका चल रहा है वही समटाइम्स बैक मेरा था। ठीक है, और शायद उस टाइम पे मुझे कुछ चीज़ों की कमी महसूस होती थी जो मैं आज चैनल पे सर्व कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कोशिश करें कि अच्छे इंसान बने सिलेक्शन के बाद भी, और मदद करते रहें देश की वृद्धि में और अपनी वृद्धि में। साथ ही साथ थोड़ा सोशल और थोड़ा ह्यूमन नेचर अपना जिंदा रखें। तो पहला प्रश्न जो SSC ने पूछा इस शिफ्ट में वो दीदी लोगों से रिलेटेड है। ऋचा, रीता और रीना इतने दुष्ट है, RRR नहीं लिख सकते आप। ठीक है, क्योंकि ऋचा, रीता, रीना में कंफ्यूज हो जाएगा। तीनों में आरे 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 है। ठीक है, कैन इंडिपेंडेंटली, मान लो ऋचा की वैल्यू A है, रीता की वैल्यू B और ये C। ये 8 घंटे में कर सकती है कोई कार्य, ये 12 घंटे में, ये 24 घंटे में। ठीक है, एक साथ कार्य करें तो कितनी देर में कर लेंगे। लड़कियां हैं, तीनों एक साथ कार्य करेंगी तो आपको पता है, पहले कहते थे 4 लड़कियां मिल गई तब कहाँ काम होगा, तब तो बातें होंगी। नहीं भैया, अब वो टॉप कर रही हैं। 8, 12, 24 का एलसीएम ले लो, 24 यूनिट टोटल अगर काम मानो तो ये 8 दिन में 24, 1 दिन में 3, 12 दिन में 24, 1 दिन में 2, 24 दिन में 24 यानी 1 दिन में 1। अब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट होगा। 24 यूनिट करने के लिए 24/6 यानी कि 4 घंटे लगेंगे। दैट्स इट। नौकरी कोई भी करो, ऐसो बहुत सारे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर्स हैं। ठीक है, लेकिन मतलब एक अच्छा इंसान अपने काम को ईमानदारी से करो, इससे काफ़ी सुकून मिलेगा। और अभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी ईमानदारी से करो। एक शॉपकीपर है जो अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से मार्क करता है बढ़ा के कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का फ़ायदा होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 650 है तो मार्केट प्राइस देखो 650 कॉस्ट प्राइस है, 20% का फ़ायदा यानी 1/5वें हिस्से का यानी 130 का फ़ायदा होता है। यानी उसका विक्रय मूल्य है 650 + 130 यानी कि 780। और 780 में बेचता है तो वो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट कितने का होता है? 22% का। 22% मतलब कि 78/100, यानी मार्केट प्राइस का 78/100 अगर 780 है तो मार्केट प्राइस 1000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 15 स्टूडेंट है किसी क्लास में और उनका एवरेज वेट 40 है। अगर एक स्टूडेंट क्लास छोड़ देता है तो एवरेज वेट 39.5 हो जाता है। आपको बताना है कि जिसने छोड़ा उसका एवरेज वेट कितना, मतलब उसका वेट कितना है। देखो 15 लोगों का वेट 40 था, ठीक है, अभी हो गया 39.5 यानी 0.5 की कमी हुई। कितने लोगों पे? 15 लोग थे, 15 में से एक चला गया यानी 14 लोगों का वेट वो आधा किलो घटा देता है। यानी कि वो कितना घटाता है? अगर एवरेज 0.5 से घट गया यानी टोटल कितना घटा? 14 × 0.5 यानी कि 7 किलोग्राम घट गया उसके जाने की वजह से। यानी वो जब था वो एवरेज से जो ये -7 kg है ये वाला बैलेंस बना के चलता था। यानी उसका जो वेट था वो एवरेज से 7 kg ज़्यादा था। तभी जो एवरेज है, देखो एवरेज जो था, जो एवरेज है सभी बच्चों का उससे 7 किलोग्राम ज़्यादा लेके आता होगा, तभी ये जो -7 kg है इसको बैलेंस कर पाता होगा। यानी उसका वेट कितना होगा? 40 से 7 किलोग्राम ज़्यादा यानी 47 किलोग्राम। कहा गया कि 9% और 17% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? अगर सक्सेसिव 9-17 का, एक्स वाई का क्या होता है? x + y - xy/100, ये डिस्काउंट की बात की गई। तो 9-17 का कितना हो जाएगा? 17 × 9 = 26 माइनस 17 × 9 153 और /100 यानी कि 1.53 घटा दो तो 26 में से 2 घटाओगे 24 और 0.47 जुड़ जाएगा। क्लियर? देखो कहा गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 112। फाइंड द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेंटर। देखो ये कोई आर्क है, ये 28 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका एरिया 112 यानी इसका एरिया 112 है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अगर ये आर्क थीटा कोण बनाता होगा तो θ/360 × πr² इसका एरिया होगा। ये बराबर कितना है? 112। अरे θ/360 × πr² बराबर 112। आपको लेंथ निकालनी है इस आर्क की।
आप पहले कोण निकाल लो, लेंथ अपने आप निकल जाएगी। यानी यहाँ से थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 28। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको इस आर्क की लंबाई पर, आपको सीधी सी बात अगर मैं कह दूं तो 360 डिग्री वाले आर्क की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर। 360 डिग्री वाले आर्क की लंबाई, तो थीटा आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360। यानी आपको 2 पाई आर बटे 360 निकालना है, 2 पाई आर बटे 360 निकालना है, 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। आपने कहा 360 डिग्री वाले आर्क की लंबाई 2 पाई आर, तो 1 डिग्री की 2 पाई आर अपॉन 360, तो थीटा डिग्री की हो जाएगी 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। अब अगर हम आर से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आर कट गया, हमें 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 निकालना है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये हो गया 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सीधे 112 बटे 28 गुणे 2, यानी 28 चौको 112, 4 दूनी 8। यानी आप सीधे समझिएगा, अगर क्षेत्रफल दिया गया है, अगर किसी सेक्टर का क्षेत्रफल दिया गया, ये ट्रिक समझाना था, तो उसका एरिया कितना होगा, अगर क्षेत्रफल दिया गया तो उस आर्क की लंबाई क्या होगी। यानी अगर कोई आर्क द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो जो एरिया दिया गया हो तो उसकी लंबाई बराबर होती है एरिया इंटू 2 बटे रेडियस। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला नोट कर लेना कि अगर किसी वृत्त के किसी आर्क द्वारा ए एरिया घेरा जाता हो या उसके द्वारा बनाया गया एरिया ए हो और रेडियस आर हो, तो उस आर्क की लंबाई ए इंटू 2 बाई आर होती है। ये नोट कर लेना। अब अगर आपको निकालना था तो ए इंटू 2 बाई आर या ए बटे आर बटे गुणे 2, तो 28 से 112 में डिवाइड करते 4, 4 दूनी 8, आपका सीधे आंसर हो जाता। अब बताना 2 सेकंड से कम की ट्रिक है नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर 8, 12, 14 का फोर्थ प्रोपोर्शन x है तो 8 इंटू एक्स बराबर 12 गुणे 14, या हम कहें 8 का जितना गुना 12 है उतना ही 14 का गुना होगा x। 8 का कितना गुना है 1.5 गुना, तो 14 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 21। ये चार्ट पढ़ो, डेटा पढ़ो और उत्तर दो। कहा गया डेटा जो है वो पॉपुलेशन दी गई है अलग अलग स्टेट की 2015 में। अब पॉपुलेशन के बाद क्या दिया गया उस पर आते हैं। पॉपुलेशन के बाद कहा गया कि ये 5 मतलब कितने स्टेट है 7 स्टेट है। 7 स्टेट में मेल और फीमेल कितने हैं और लिटरेट और इलिटरेट कितने, यानी ये लिटरेसी का रेशियो है या सेक्स रेशियो है, यानी कि कितना मेल फीमेल है और ये कितने लिटरेट इलिटरेट हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया थोड़ा सा और वो करते हैं। कहा गया इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ गिवन स्टेट इज 315,000 देन व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी। देखो आपसे कहा गया कि 315,000 ये टोटल पॉपुलेशन है। अब आपको निकालना क्या है इलिटरेट पीपल गोवा और एमपी में, गोवा और एमपी में। तो आप पहले गोवा और एमपी की जनसंख्या देखो। गोवा की जो जनसंख्या वो 12%, इसका 12% कितना हो जाएगा 3150 गुणे 12, और एमपी की जो जनसंख्या वो 20% है, यानी 3150 गुणे 20। अब समझिएगा बात को। आपने कहा कि सबसे पहले गोवा पे फोकस करो फिर एमपी पे फोकस करो। गोवा में जो लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो है वो 3:2 है, यानी कि इलिटरेट कितने हैं 2 आउट ऑफ 2 + 3 5, तो ये गोवा के इलिटरेट हो गए। और एमपी के इलिटरेट कितने हो जाएंगे, एमपी में देखो, एमपी में लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो 1:4 है, यानी कि 4 इलिटरेट हैं और 1 इलिटरेट, यानी कि 5 में से 4 इलिटरेट। यानी इसका 4/5 गुना कर दो, इसका 2/5 गुना सॉल्व कर लो। तो 5 पहले 3150 कॉमन ले लो, 3150/5 कॉमन ले लो, या 5 से काट दो, 5 से कटेगा 630, 5 से कटेगा 630। अब 630 कॉमन ले लो तो ये बचा 630 इंटू 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 80, 80 24 104, यानी 630 गुणे 104 आपका आंसर आ गया। अब आप कहेंगे अभी कहाँ आंसर आया, मैंने कहा 630 गुणे 104 करना है। 630 गुणे 100, 630 के बाद 00 और गुणे 4, 630 गुणे 4 2520, यानी आपका जुड़ के कितना हो जाएगा 6 5 5 2 0, ये आपका हो जाएगा। समझ आ गया। देखो S1 और S2 दो स्टेशन हैं जो 195 किलोमीटर दूर हैं। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ठीक है, एक ट्रेन है S1 से 4 बजे शुरू होती है, 4 बजे शुरू होती है और S2 तक 65 की स्पीड तक आती है। दूसरी ट्रेन S2 से 5 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, और S1 की तरफ 35 की स्पीड से आती है। तो कहा गया कितनी देर बाद दोनों मिलेंगे।
देखो ये 4 बजे दिया गया, ये 5 बजे। सबसे पहला काम है टाइम को बराबर कर लो, यानी 5 बजे की बात करते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 195 किलोमीटर टोटल है। 5 बजे अगर बात करें तो ये वाली ट्रेन 1 घंटे चल चुकी है, यानी ये 65 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। यानी 1 घंटे बाद जब 5 बजे होंगे तो ये वाली ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई होगी, ये वाली ट्रेन यहीं पे होगी, और इनके बीच की दूरी 195 से 65 किलोमीटर कम, यानी कि 130 हो गई होगी। अब देखो इनके बीच की दूरी 130 किलोमीटर बची, ये 65 से आ रही है और ये 35 से आ रही है इस डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे की तरफ आएंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 65 + 35 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 130 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, 130/100 यानी 1.3 घंटे। 1.3 घंटे मतलब 1 घंटे, 5 बजे के बाद 1 घंटे यानी कि 6 बज के, और 0.3 घंटे का मतलब 18 मिनट, यानी 6 बज के 18 मिनट पे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। क्लियर। x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं, x - y दिया गया, x y दिया। अब देखो x + y क्या होता है, x + y हमेशा होता है अंडर रूट में x - y का होल स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स ऑफ xy, 625 का वर्गमूल 25। देखो x² - 1/x² बराबर 4√6 दे दिया गया। अब अगर हम x³ - 1/x³ निकालें, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन सुंदर प्रश्न है, ठीक है। देखो x > 1 दे दिया गया। अगर हम बात करें x - 1/x और x + 1/x, अच्छा प्रश्न है, वन ऑफ द बेस्ट प्रश्न है, बराबर 4√6 दे दिया गया। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि x - 1/x और x + 1/x, आपको अगर x - 1/x के मानूं तो x + 1/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट में k² + 4, यही तो हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू k मानूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में k² + 4। बोलो क्लियर है। अब यहां से देखो 4√6 को क्या लिख सकते हैं, 2√24 लिख सकते हैं, या ऐसे समझो, इसको √2 लिखो, √3 लिखो, 4 लिखो। अब देखो 4 का 2 निकालो, अरे इसको 4√6 को √2 × √3 × 4 लिख लिया, इसका 2 निकालो, इसमें गुणा कर दो, तो ये 2√2 हो जाएगा, यानी √8, और इधर हो जाएगा 2√3। ठीक है। एक बात बताओ, ये √8 लिखा है, ये कितना लिखा है, √8, और ये 12 लिखा हुआ है। समझिएगा बात को। मैंने क्या कहा, x - 1/x 4√6 लिखा हुआ था, इसको √8 × √12 लिख लिया हमने। अब देखो k बराबर अगर हम √8 रखें, k बराबर अगर हम √8 रखें तो k की वैल्यू √8 हो गई, और ये कितना हो गया, तो √12, तो k की वैल्यू हो गई √8। बेसिकली मैं क्या चाह रहा था कि k और इसके बीच में 4 का डिफरेंस पैदा कर दूं। तो हमने क्या काम करना था, मैं इतना क्यों तामझाम कर रहा हूं, आप सीधे सीधे क्या कर सकते थे, 4√6 को अंडर रूट का 96 लिख सकते थे, अंडर रूट 96 को अंडर रूट 8 × 12 लिख सकते थे, k की वैल्यू √8 अगर रखते तो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती। यानी आपका x - 1/x कितना आ गया, √8। अब अगर x - 1/x √8 है तो x³ - 1/x³ कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, कितना होता है, x - 1/x अगर k हो तो x³ - 1/x³ कितना होता है, k³ + 3k, यानी k³, तो ये 8√8 हो जाएगा, और प्लस 3√8 हो जाएगा, यानी 11√8 हो जाएगा। 11√8 को क्या लिख सकते हैं, 11√4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 22√2 आपका आंसर हो जाएगा। 22√2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 22√2 आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है बेसिक सा, कि x² - 1/x² पता है, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, अंडर रूट में। देखो अगर x a - 1/a पता हो तो a + 1/a कितना होता है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 छक्के 96 और प्लस 4, ये तो हो जाएगा। अगर x² - 1/x² पता है तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 100 का वर्गमूल 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अगर x² + 1/x² 10 है तो x + 1/x कितना हो जाएगा, आप कहेंगे दोनों पक्षों में 2 जोड़ दो, यानी कि √12, x + 1/x √12 हो गया। अब आपका x + 1/x √12 है, x² - 1/x² √96 है, तो x - 1/x कितना हो जाएगा, √8। फिर यहाँ से निकाल सकते हो। तो मेथड बहुत सारी हैं, आप जैसे करना चाहो। देखो 3 स्फीयर्स थे, 1, 6 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उनको मेल्ट किया गया और एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया। रेडियस बताना है आपको। पता है कि
अगर कुछ गोलों को पिघला के एक नया गोला बनाया जाता है तो R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनका वॉल्यूम का जो सम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा बेसिकली, यहाँ से R³ निकाल सकते हो। तो 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, जोड़ोगे 729, 729 का वर्गमूल 9, तो क्यों घनमूल। एक धन है, X% रेट से 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर 3x% पे सिंपल इंटरेस्ट पे y और सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता तो सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स होता अर्लियर इंटरेस्ट का, तो y की वैल्यू क्या है। देखो हमने कहा कि कोई धन है P, X% पे इन्वेस्ट किया जाता है 3 साल के लिए, यानी P इंटू एक्स इंटू 3, यानी 3px/100 इंटरेस्ट मिलेगा। अगर अमाउंट को 3x% y और सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता, यानी कि 3x% पे y मोर ईयर्स, यानी कि प्रिंसिपल तो P रहता, 3x% रेट होती और साल 3 से y ज़्यादा, यानी 3 + y होता, तो इंटरेस्ट मिलता इतना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7 टाइम्स होता अर्लियर इंटरेस्ट का, यानी इसका 7 गुना होता। आपको y की वैल्यू निकालनी, हम निकाल सकते हो। सॉल्व करो, 3px कट गया, 3 + y/100 ये कट गया, y बराबर 4 हो गया। प्रश्न में कहा गया टेबल गिव्स द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इज इनरोल्ड इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस A, B, C and D in a city over the years 2010 to 14 and also the number of students who passed in final examination during the, यानी कि 2010 से लेकर 14 तक डेटा दिया गया। किसका? 4 अलग अलग कॉलेज में जितने बच्चे इनरोल होते हैं, यानी जितने एडमिशन होते हैं और जितने पास होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2010 में, तो ए में कितने इनरोल हुए 680, पास कितने हुए 620, ऐसे बी में। ऐसे अगर 2011 की बात करें तो इनरोल कितने हुए ए में 560, पास कितने हुए 720। तो अलग अलग सालों 10 में, 11 में, 12 में, 13 में और 14 में ऐसे दिया गया डेटा। अब आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज डी टू द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम कॉलेज, यानी डी में इनरोल होने वालों का एवरेज और डी से पास होने वालों के एवरेज का रेशियो निकालना है। अब एवरेज का रेशियो निकालना है तो चाहे एवरेज का रेशियो निकालो चाहे सम का रेशियो, बात बराबर। सबसे पहले कॉलेज डी पे फोकस करते हैं। इनरोल वाले की बात करें 710, 750, 1460, 6, 20, 60, 21, 40, 7, 28, 40, 28, 60, 28, 60 और 7, 35, 60 और ये 40, 3600। 3600 तो इनरोल होने वालों की संख्या होगी, पास होने वालों की संख्या पे आते। 650, 710, 1360, 6, 1960, 40, 2000, 2690, 26 और 7, 3390 और 10, 3400। रेशियो निकालना था, कट गया, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे 17, यही रेशियो हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बीटा निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं क्या काम करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा। डिवाइड करने का मतलब पलट के गुणा कर दो, गुणे में। अच्छा ओके, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा बराबर 10/11। बोलो क्लियर है? कॉस अल्फा कट गया, यानी आपका आ गया कॉस बीटा बटे साइन बीटा बराबर 10/11, यानी कि टैन बीटा यहाँ से निकालो, टैन बीटा बराबर हो जाएगा 11/10। बस सिंपल सी बात है, ये बीटा हो गया, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये अंडर रूट में 121 और 100 221। आपको कॉस स्क्वायर बीटा निकालना था, यानी 10/√221 का स्क्वायर। जॉन को 20% अधिक मार्क्स मिलते हैं कि एग्जाम में, ठीक है, तो सॉरी 20% मार्क्स मिलते हैं और 10% से फेल हो जाता है, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वो टोटल मार्क्स का 20% है और उससे 10 ज़्यादा, 20% और उससे 10 ज़्यादा है। ठीक है, सेम एग्जामिनेशन में जैक जो है 35% मार्क्स पाता है, जो कि पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा है। पासिंग मार्क्स कितना है? 20% ऑफ टोटल प्लस 10, और इससे 20 ज़्यादा। जैक के जो 35% नंबर, 35% किसका? 35% ऑफ टोटल बराबर है 20% ऑफ टोटल प्लस 30। यहाँ से आप निकालोगे तो 15% ऑफ टोटल आ जाएगा 30, यानी कि टोटल बराबर हो जाएगा 200। टोटल है 200। तो आपसे कहा गया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। आपने कहा 200 में पासिंग के लिए कितना जरूरी है? 20% प्लस 10, यानी 200 का 20%, 40, 10, 50, यानी 200 में 50 की ज़रूरत है, यानी कि कितने परसेंट? 25% की ज़रूरत है। ए 20% काम को 4 दिन में करता है, 20%
4 दिन में, यानी पूरा काम 100% 20 दिन में। बी 1/3 काम 10 दिन में करता है, यानी बी 30 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ 9 दिन में काम किया और उसके बाद सी ने रिमेनिंग वर्क पूरा किया 6 दिन में। तो बी और सी 75% कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये पूछा गया। 20-30 का एलसीएम अगर ले लो तो 60 यूनिट मान लो, 60 यूनिट टोटल काम है। ये 20 दिन में करता है, 1 दिन में 3, ये 30 दिन में करता है, 1 दिन में 2, दोनों मिलके 5 यूनिट करेंगे, 9 दिन कर देंगे, 45 यूनिट हो जाएगा, बचेगा 15 यूनिट। 15 यूनिट सी करता है 6 दिन में, यानी सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 2.5 यूनिट। अब हमने करवाना कितना है, 75%, यानी 45 यूनिट हमारी होनी चाहिए। 45 यूनिट करना किसने, बी और सी ने मिलके। बी है 2, सी है 2.5, यानी दोनों मिलके करेंगे 1 दिन में 4.5, 45 करने के लिए 10 दिन लगेंगे। एक ब्रिक यानी एक ईंटे का वॉल्यूम इतना है, तो कितने ब्रिक रिक्वायर्ड होंगे एक वॉल को बनाने में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई। आपको पता है कितने ईंटें लगेंगे अगर निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हमें चाहिए, 14 गुणे 0.125 गुणे 5, ये तो हॉल का वॉल्यूम हो जाएगा क्योंकि घना क्या है, घनाभ है, और बटे एक ईंटे का वॉल्यूम यानी 0.0014। 4 अंक का दशमलव इधर हटाए, यहाँ पे 50 हो गया, 14 से 14 कट गया, 125 गुणे 50 6250 ईंट की आवश्यकता होगी। क्लियर। देखो भैया साइन थीटा -2, अगर साइन थीटा इसमें कॉमन ले लो तो मिलेगा कितना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2 थीटा ये लिखा हुआ। बटे में अगर यहाँ cos थीटा कॉमन ले लो तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये भी cos 2 थीटा, ये भी cos 2 थीटा, कट गया साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा। सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले समझो 1 + p 1 - p 1 - p स्क्वायर, 1 - p स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 + p स्क्वायर, तो 1 - p पावर 4, 1 - p पावर 4 प्लस 1 - p पावर 4 और 1 + p पावर 4 का गुणा 1 - p पावर 8, 1 - p पावर 8 इंटू 1 + p पावर 8, 1 - p पावर 16, 1 - p पावर 16 इंटू 1 + p पावर 16, यानी 1 - p पावर 32। और इसमें से क्या घटाना है, 1, तो ये कट जाएगा, यानी आपका बचेगा कितना, कर दो सिंप्लीफाई। सबसे पहले ब्रैकेट में आओ, -16 इंटू +13 -3 इंटू 13 -39, आगे -28 लिखा हुआ है, 16 चौको 64 लिखा हुआ है, प्लस में 12 लिखा हुआ है, माइनस में 16 14 30 में 2 से डिवाइड होगा 15। अब देखो 15 64 79, 79 में से 39 घट जाएगा 60, 60 में से 28 और 12 यानी कि सॉरी ये कितना हो गया 79, 79 में से 39 घटेगा 40, 79 में से 39 घटेगा 40, 40 में से 40 घट जाएगा 0। क्लियर। देखो बात को समझो, कहा गया एक सर्कुलर रेस होती है 1600 मीटर की, जिसमें ए और बी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम से 27 और 45 के स्पीड में, वह सेम डायरेक्शन में भी रन करते हैं। ये 27 के स्पीड से रन करता है, दूसरा भी 45 के स्पीड से रन करता है। अब हमें निकालना क्या है, वह कितनी देर बाद फर्स्ट टाइम मिलेंगे ट्रैक पे जबकि वह सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए क्या होगा, देखो 45 की स्पीड से 1600 ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, पहले इनकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 5/18 से इधर गुणा होगा, 5/18 से इधर गुणा होगा, यानी एक की स्पीड 5 9 दूनी 18 9 5 45, यानी एक की स्पीड 25/2 मीटर पर सेकंड और एक की 15/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको पता है कि एक की स्पीड 25/2 मीटर पर सेकंड है, एक की 15/2 मीटर पर सेकंड। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मान लो इधर ये भी आ रहा है, इधर ये भी आ रहा है, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड होगी ना, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, जो कि हो जाएगी s1 - s2। जो उनकी स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब हो गया कि भैया देखो ऐसे ये दौड़ रहा है, अब अगर पहले की बात करें तो ये दन 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 करके यहाँ आ गया, दूसरा वाला यहीं है, फिर ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा, यानी इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती रहेगी पहले कुछ देर तक, उसके बाद घटने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके जब पीछे आ जाएगा, देखो हम मानते हैं कि 25 और 15 ना मान के हम मान लेते हैं 50 और 100 से दौड़ रहे हो, 100 से ये दौड़ा, यहाँ पहुँच गया, ये 50 पे है, ये 200 पहुँच गया, ये 100 पे है, ये 300 दौड़ गया, ये 150 पे, ये 400 पहुँच गया, ये ऐसे एंड कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि ये इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, यानी पकड़ लेगा कहीं पे। पकड़ेगा कितनी देर में, जो रिलेटिव स्पीड होगी उससे जितनी देर में एक चक्कर मारेगा उतनी देर में पकड़ लेगा। यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी है, इसकी 15/2 मीटर पर सेकंड है, इसकी 25/2 मीटर पर सेकंड है। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनकी स्पीड s1 - s2 हो जाएगी, यानी 25 - 15/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड।
अरे क्योंकि 10/2 मीटर पर सेकंड यानी कि 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड से पूरा चक्कर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 1600/5 यानी कि 320 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 320 सेकंड लगेगा। तो आपको क्या काम करना है, सेम डायरेक्शन में मूव करें। पहली बार कब मिलेंगे, आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड से जितने टाइम में पूरा गोला क्रॉस हो जाएगा, पूरा चक्कर लग जाएगा, उतना ही टाइम लगेगा उनको फर्स्ट टाइम मिलने के लिए। अगर पूछा जाता कि कितनी देर बाद पहली जगह पे मिलेंगे, तो आप क्या काम करते, दोनों द्वारा लिए गए समय का रेशियो निकाल लेते, वो हो जाता समय जब वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है जो इनसाइड सर्कल पी पे मिलती हैं। ए पी बराबर 12 दिया गया, यार एक तो मुझे समझ नहीं आता, ए पी बराबर 12, ए बी बराबर 20 यानी कि पी बी 8 हो जाएगा। सी पी बराबर 16, सी पी बराबर 16 और इसकी लंबाई पूछी गई पी डी। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि यार एग्जाम में ज्योमेट्री को इतना लुल्ल क्यों कर दिया गया, मुझे पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता। देखो अगर दो कॉर्ड दी गई हैं तो अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो उनके दोनों छोटे छोटे भागों का गुणनफल जो होगा उनके बराबर होगा। यानी कि इसका छोटू भाग इंटू इसका छोटू, मतलब दूसरा छोटू भाग, इसका छोटू भाग, इसका छोटू भाग, इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल जो है वो बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं 16 × x बराबर 12 × 8, यानी x बराबर 6। अब x बराबर 6 है तो ये 16 या 6 पूरा कितना हो जाएगा, 22 का। टाइम एंड वर्क से करेंगे प्यार, ज्योमेट्री पे करेंगे वार। रेखा अकेले कोई कार्य 16 दिन में कर सकती है और बीना जो है वो 12 दिन में कर सकती है। रेखा से स्टार्ट करते हुए अगर वो अल्टरनेट डे पे करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 16-12 का एलसीएम लो, 48 यूनिट। 16 दिन में 48, एक दिन में 3, 12 दिन में 48, एक दिन में 4। अब रेखा स्टार्ट करती है, पहले दिन रेखा गई, दूसरे दिन बीना गई, यानी 2 दिन में 7 यूनिट हो गया, 2 दिन में 7 यूनिट। हमें पहुँचना है 48 यूनिट तक, तो 7 × 42 कर लो, यानी कि इधर 6 से गुणा करो, इधर 6 से, यानी 12 दिन में 42 यूनिट। अब बचा है 6 यूनिट, 12 दिन हो चुके हैं। 13वें दिन कौन जाएगा, अगर स्टार्ट रेखा करती है तो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें हर दिन रेखा जाएगी, यानी ऑड नंबर वाले डेज रेखा जाए। रेखा गई 13वें दिन, उसने करा 3 यूनिट, यानी अब बचा है 3 यूनिट। 6 यूनिट बचा था जिसमें 3 यूनिट ये कराई। अब जो 3 यूनिट है वो जाएगी अगले दिन बीना, और बीना एक दिन में करती है 4 यूनिट, यानी कि 14वें दिन जाएगी। जब वो गई तो 3 यूनिट काम बचा था, वो पूरे दिन में 4 यूनिट कर देती, तो 3/4 दिन में वो काम खत्म कर देगी। तो टोटल कितना लगा, 13 और 3/4। ऐसे भी कर सकते हो, ये शायद ये ट्रिक मैं बताता भी नहीं हूँ और लोग पता नहीं बताते नहीं बताते। रेखा 16 दिन में करती है, बीना 12 दिन में। हमने कहा ये करती है 3 यूनिट, ये करती है 4 यूनिट, यानी 2 दिन में हमारा 7 यूनिट हो जाता है। हमें 48 यूनिट करना है। 7 का ऐसा पहाड़ा जिससे 48 से जस्ट ऊपर चले जाओ, तो 7 × 7 = 49, यानी 14 दिन में 49 यूनिट हो जाता। 14 दिन अगर पूरा हो जाता तो 49 यूनिट हो जाता, लेकिन हमें 1 यूनिट कम करना है, यानी 14वें दिन हमने 4 यूनिट करी, क्योंकि पहले दिन अगर रीना जाती है तो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें दिन रीना, और दूसरे, चौथे, 6वें, 8वें, 10वें दिन बीना, यानी कि 1 यूनिट जो काम हुआ वो बीना ने ज़्यादा कर दिया, यानी 1/4 दिन ज़्यादा काम कर दिया, यानी 14 दिन ना होकर 14 से 1/4 दिन कम काम होना चाहिए। मुँह जबानी कर दो, 1/2 - 1/3, 1/6, 1/6 में 1/42 डिवाइड करोगे 7, 7 का 1/7 में गुणा होगा, तो ये हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई, यानी कि 7 × 7 हो जाएगा। तो 7 या 21, 7 147/2, यानी 73 से ही 1/2। क्लियर? अरे देखो ये 7 हो गया और यहाँ डिवाइड है, तो 3/2 × 7 ये हो जाएगा, और गुणे में ऑलरेडी 7 लगा हुआ है। चलो देखो, XYZ राइट एंगल ट्राइंगल है, sin x बराबर 1/2 है, ये y पे राइट एंगल है, sin x 1/2 यानी कि 30 हो गया, ये हो गया 60 डिग्री का। ये x है, ये y है, ये z है। आपसे क्या पूछा गया, cos z, cos x इंटू cos z, sin x ये कितना हो जाएगा, cos x - z, क्योंकि cos a - b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी cos x - z हो गया, या z - x कह लो। cos z - x कितना हो जाएगा, cos 60 - 30, cos 30 की वैल्यू √3/2। cos - cos थीटा होता है या नहीं होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बता। बाकी आप SSC CGL 2023 Tier 1 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। मेंस के लिए क्या करना है, मेंस की स्ट्रेटजी वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे PDF टॉपिक वाइज हिंदी अंग्रेजी दोनों में, जीके अंग्रेजी रीजनिंग सब अलग अलग मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।